अडानी जो है वो आज से 20 साल पहले मेरे पापा के सामने स्कूटर लेके घूमते थे। हमने तो तुम्हें सिखाया कि संविधान सबसे ऊपर है, तुमने तो धज्जियां उड़ा दी संविधान की। ये नरेंद्र मोदी ने बनाया था क्या उसको सीपी? गुजरात में 15 साल जो खुला दौर दे दिया लूटने का, समंदर किनारा है इतना बड़ा कि जिस सावरकर की ये बात करते हैं ना, वो सावरकर कहता है कि गाय जो है वो गाय माता नहीं हो सकती। और गुजरात मॉडल जो है वो बिल्कुल नफरत वाला मॉडल है। जिस तरीके से देश में लिंचिंग बढ़ी है, जिस तरीके से देश में नफरत बढ़ी है, एक धर्म का दूसरे धर्म से, एक जाति का दूसरे धर्म से, जातिवाद जिस तरीके से बढ़ा है, ये गुजरात मॉडल ये समझने की जरूरत है। वोट लिया इसने सीता के पति के नाम पर, ठीक है, और काम कर रहा है नीता के पति के नाम का। बेवकूफी नहीं, जाहिल है। माइंड माई वर्ड्स एंड मार्क माई वर्ड्स, वो जाहिल हैं वो लोग। ये कि जब ये 1 साल तक सिम फ्री दे सकते हैं तो 1 साल तक खेती में लोगों को फायदा देकर उन्हें लूट भी तो सकते हैं। दूसरी ओर सावरकर कहते हैं कि राम जो है वो भगवान नहीं हो सकते, राम एक पुरुष है। गौतम अडानी को लाखों एकड़ जमीन किसानों की बिना रजिस्ट्री खाते चढ़ चुकी है। वो 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव उठक बैठक करके पूरा देश लूट गया, पूरा देश खा गया। विपक्ष इतना कमजोर उन्होंने कर दिया, तो जब ये विपक्ष भी खत्म कर दिया और 167 यानी 167 सांसद जो है ना, वो सारे कांग्रेस वाले हैं जो भाजपा में गए हुए हैं। देखिए, गुजरात मॉडल जो है, जो सपना दिखा के आए थे कि हम गुजरात मॉडल बनाएंगे, तो अब देश के जो हालात है, बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ी है, किसानों के जो हालात है, और ये जो बिल लाए हैं, यही गुजरात मॉडल है। ये समझने की ज़रूरत है कि गुजरात जो है कोई सुखी स्टेट नहीं है। वो तो गुजरात पहले से जो डेवलप था और लोग वहाँ पे टिके हुए हैं, अदरवाइज वहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बंद हो गई है। और जो अदानी अंबानी को जिस तरीके से पूरा ज़मीन अलॉट किया गया है, जिस तरीके से वहाँ पे खुली छूट दे दी गई है बड़े बिजनेसमैनों को, छोटे छोटे व्यापारी खत्म हो रहे हैं, किसान खत्म हो रहे हैं, यही गुजरात मॉडल है। देखिए, अडानी जो है वो आज से 20 साल पहले मेरे पापा के सामने स्कूटर लेके घूमते थे। अभी इतने बड़े कैसे हो गए? गुजरात में 15 साल जो खुला दौर दे दिया लूटने का, समंदर किनारा है इतना बड़ा, और इतना खुला दौर दे दिया कच्छ में और बाकी सारी जगह जो उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ये आज इतने बड़े ऐसे ही नहीं हुए। और ये सत्ता में भी ऐसे ही नहीं बैठे। अदानी अंबानी का खूब पैसा लगा है तब जाके सत्ता में बैठे हैं। और गुजरात मॉडल जो है वो बिल्कुल नफरत वाला मॉडल है। जिस तरीके से देश में लिंचिंग बढ़ी है, जिस तरीके से देश में नफरत बढ़ी है, एक धर्म का दूसरे धर्म से, एक जाति का दूसरे धर्म से, जातिवाद जिस तरीके से बढ़ा है, ये गुजरात मॉडल ये समझने की जरूरत है। क्योंकि एक मॉडल गांधी ने दिया था गुजरात का, जो अहिंसक मॉडल था। सबको गांधी ने ये कहा था कि किसान और बिल्कुल गांव का जो छोर का आदमी होगा, उस तक जब तक विकास नहीं पहुंचेगा वो विकास नहीं होगा। तो ये तो जिसके पास ऑलरेडी की जमीन है, जो किसान है, उनसे छीनने की बात है। गांधी ने जो चंपारण में लड़ाई लड़ी थी किसानों के लिए, जो नील की खेती करते थे किसान, उनके लिए, और उसमें जो क्लोज थे और जिस तरीके से वहाँ किसान दुखी थे, ये बिल में उसी तरीके। मुझे गुजरात मॉडल बताइए, क्या आप ये कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल में मुख्यमंत्री रहते इन्होंने अंबानी अडानी को गुजरात दे दिया पूरा? बिल्कुल, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि अडानी को इन्होंने कच्छ में मुंद्रा करके एक जगह है, वहां पे जगह दी थी बड़ी लंबी। और वो लंबी जगह, क्योंकि एक नियम होता है कि कलेक्टर एक हद से ज़्यादा ज़मीन एक दिन में अलॉट नहीं कर सकता। इन्होंने पेपर में एक ही दिन में वो पेपर पे 32 टुकड़े किए ज़मीन के और दिया। उसमें कुछ जंगल की ज़मीन आ रही थी, तो जंगल के कानून के हिसाब से जो अगर जंगल काटता है कोई बिजनेसमैन, तो उसको सामने ज़मीन देनी पड़ती है। इन्होंने कागज़ पे दिखाया कि वो ज़मीन जो है दरिया के अंदर 4 किलोमीटर है, समंदर के अंदर 4 किलोमीटर, मतलब एक्चुअली देयर आर नो लैंड। तो इस तरीके के स्कैम करके तो ये आगे बढ़े। तो अहमदाबाद में सड़क भी वहाँ प्राइवेट है, अडानी अंबानी की सड़कें हैं। बिल्कुल है, अदानी अंबानी की सड़कें, अदानी अंबानी की बना हुआ है। मैं बिल्कुल, हाँ, एयरपोर्ट दे दिया, अभी एयरपोर्ट दे दिया, जो सरदार पटेल के नाम से था एयरपोर्ट दे दिया। सरदार पटेल का इतना बड़ा स्टैच्यू बनाया। कभी गए हैं आपकी 72 गांव वहां पे उजाड़ दिए आदिवासियों के, उनको ना मुआवजा दे रहे हैं ना जमीन दे रहे हैं। ये गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू करेंगे तो क्या होगा पूरे देश का, वो बताइए थोड़ा। ये जो हो रहा है, किसान जो खड़े हैं डट के लगे हुए हैं, आदिवासी जो डट के लगे हुए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अगर ये सरकार नहीं समझेगी और ये बहरी सरकार नहीं सुनेगी, तो पूरे देश के लोग, जैसे पंजाब के लोग निकल के खड़े, उसी तरीके से पूरे देश के लोग। यही किसान लोग हैं ना जो गुजरात मॉडल पर वोट दिए थे मोदी जी को भाई। तो ये गुजरात मॉडल मीडिया के जरिए दिखाया गया था ना। अब गुजरात मॉडल लोगों को समझ में आ रहा है कि गुजरात मॉडल क्या है। हाँ जी, समझ में आ रहा है। गुजरात मॉडल, मैं सच में गुजरात से हूँ। इन लोगों का पहले से ही काम ही ऐसा है कि कोई भी बड़ा आंदोलन है, कुछ भी हो, बांटने का काम ही उन लोगों का हुआ है। हाँ। जब 2000 में गोधराकांड हुआ था, तब इन लोगों उस साल से उसका काम है कि हिंदू मुस्लिम उनको लोग बांट लो। 2015 में पाटीदारों का आंदोलन हुआ था, उसमें भी इन लोगों ने बांट दिया। आप एक बात मुझे बताइए, वोट लिया इसने सीता के पति के नाम पर, ठीक है, और काम कर रहा है नीता के पति के नाम का।
बीजेपी ये कॉन्सेप्ट कोई 1 महीने 2 महीने पहले नहीं, ये इनका साल भर का कॉन्सेप्ट रहता है। जिस तरीके से ये जियो की सिम लेके आने से पहले इन्होंने क्या काम करा कि आप किसी भी सिम को पोर्ट करा सकते हैं, यानी इनकी प्लानिंग थी MTNL BSNL को डुबाने की, आइडिया एयरटेल जैसी कंपनियों को डुबाने की। उसके बाद ये जियो लेकर आए, जिसके थ्रू इन्होंने कहा कि सब कुछ फ्री मिलेगा, जो जियो की सिम है वो फ्री में चलेगी। फ्री के चक्कर में लोगों ने सिम को पोर्ट करा लिया जियो में। जब जियो को पोर्ट करा लिया तो इन्होंने MTNL BSNL जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को डुबा दिया। अब आप ये सोचिए कि जब ये 1 साल तक सिम फ्री दे सकते हैं तो 1 साल तक खेती में लोगों को फायदा देकर उन्हें लूट भी तो सकते हैं। आज अगर जियो का रिचार्ज 1000 रुपये का हो जाए और अगर आप जियो के यूजर्स हैं तो आपसे ही पूछना चाहूंगा, एज अ जियो यूजर्स आप रिचार्ज कराएंगे या नहीं कराएंगे? मैं तो हूँ यार, फंस गया। कराएंगे या नहीं कराएंगे ये बताइए आप मुझे। कराएंगे ना, क्योंकि आपकी मजबूरी है, तो यही मजबूरी का फायदा उठाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए, आप पत्रकारिता करते हैं, आपने गंगा जी तो देखी होगी, जमुना जी भी देखी होगी। आप मुझे ये बताएंगे कि गंगा जी से अगर आप 1 लोटा जल भर लेते हैं तो आपसे कोई पैसे लेता है? नहीं लेता ना। तो एक बात मुझे बताइए, जब ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो प्राइवेट कंपनियां हैं, ये 20 रुपये लीटर फ्री का पानी बेच सकती हैं, तो सोचिए जब इनके हाथ में ये अनाज की मंडियां आ जाएंगी तो जो आलू हमको 10 रुपये किलो 20 रुपये किलो मिलता है, अगर ये उस आलू को 200 रुपये किलो बेचेंगे तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा? हम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? उनके भक्त तो ये उनके भक्त तो कह रहे हैं कि मोदी कर रहे हैं तो ठीक है कर रहे हैं। देखिए, जिन लोगों को हम लोग भक्त कहते हैं ना, असल में ये भक्त नहीं है, ये हमारे ही देश के लोग हैं, हमारे ही देशवासी हैं, और जिन्हों का माइंड जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। और यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जिस सावरकर की ये बात करते हैं ना, वो सावरकर कहता है कि गाय जो है वो गाय माता नहीं हो सकती। जो माता अपने ही मल मूत्र में अपनी पूंछ से पूरे अपने बदन पर डाली है वो माता नहीं हो सकती, ये इनके सावरकर कहते हैं। और जिनके नाम पर, गौ माता के नाम पर ये वोट ले लेते हैं। दूसरी ओर सावरकर कहते हैं कि राम जो है वो भगवान नहीं हो सकते, राम एक पुरुष है। तो आप एक बात बताइए, आप अपने चेलों की बात, मतलब जो इनके चेले हैं बीजेपी के, वो राम की बात तो बहुत बताते हैं, अपने गुरुजी की बात नहीं बताते कि इनके गुरुजी सावरकर ने क्या क्या लिखा है। वो कॉन्सेप्ट भी तो देश की जनता को पता चलना चाहिए। तो एक बात मुझे बताइए, जेल में इनकी मसाज हुई थी ना, बढ़िया मसाज हुई थी। अभी इनके जो ऑनर हैं उनको भी उठा लिया गया है। इनकी मसाज तो बढ़िया होती है और इनकी मसाज होनी भी चाहिए। ये देश विरोधी लोग हैं। आप एक बात मुझे बताइए, आप पत्रकारिता करते हैं, कभी आपने सवाल पूछा है कि एक पत्रकार जो एंकरिंग करता है, 50 से 60 हजार रुपया कमाने वाला पत्रकार कैसे ऑडी, मर्सिडीज और लैम्बोर्गिनी में चढ़ जाता है? वो पैसा कहाँ से आया है? कभी सवाल करके देखा है? पूछा है आपने कभी पत्रकारों से? कौन कौन पत्रकार आपको लगता है? की दलाली करिए ना आपके पास, आप तो ऑडी मर्सिडीज का ही नाम लिया है मैंने, आप तो हेलीकॉप्टर भी ले सकते हैं, करिए ना बीजेपी की दलाली। कौन कौन दलाल है? दीपक चौरसिया क्या है? दीपक चौरसिया क्या है? अंबानी अडानी के चैनल हैं, वो 1.25 आंख वाला बाबा रामदेव उठक बैठक करके पूरा देश लूट गया, पूरा देश खा गया, बाबा की आड़ में बिजनेसमैन बन गया। और आप पूछ रहे कौन है? आप विदेश से आए हैं क्या पत्रकारिता करने? अर्नब गोस्वामी किसका चैनल है? अर्नब गोस्वामी किसके लिए दिखाता है? अब एक बात मुझे बताइए, सुशांत सिंह राजपूत अब जिंदा हो गया या उसे इंसाफ मिल गया? इस बात का आप जवाब देंगे? अभी तो टकराव बढ़ेगा जो यहाँ तक दिख रहा है, क्योंकि इस समय सरकार भी गुरूर में बैठी हुई है, घमंड में बैठी हुई है। उनको लगता है कि हम जो करें वो सही। आज तक तो किसी ने कुछ बोला नहीं था, अंधभक्तों का सपोर्ट था, शोर मचाते थे। कांग्रेस वैसे ही निरीह प्राणी हो चुकी है और कांग्रेस का तो ऐसा है कि उसके अंदर दमखम तो वैसे बचा नहीं है। अदरवाइज विरोध और विपक्ष इतना कमज़ोर उन्होंने कर दिया, तो जब ये विपक्ष भी खत्म कर दिया और 167 यानी 167 सांसद जो है ना वो सारे कांग्रेस वाले हैं जो भाजपा में गए हुए हैं। तो भाजपा और कांग्रेस एक ही है, मैं बहुत पहले से कहता हूँ। होगा क्या, सब लोग अपनी अपनी मांग पर लेके अड़े हैं। किसानों ने तो पहले दिन से ही कहा था कि ये कार्य कानून वापस लेने होंगे आपको, वो वापस लेने की जिद पर अड़े हैं। वो कहते हैं कि हम वापस नहीं लेंगे, संशोधन करेंगे, अपने अपने आकाओं को खुश करना है मोदी सरकार को। तो इस समय तो उनके गले की हड्डी बन चुका है। आप लोग को डर नहीं लगता? पहले तो फेसबुक पोस्ट लिखने पर गिरफ्तारी हो जाती थी बीजेपी की। नहीं, डर हमें इसलिए लगता क्योंकि भगत सिंह शारीरिक रूप से यहाँ से विदा हुए थे आज से 100 साल पहले, 90 साल पहले, लेकिन वैचारिक रूप से आज भी वो सबके अंदर है, मेरे अंदर है, आपके अंदर भी है। यदि आप सच की आवाज़ उठाते हो, हजारों लाखों के अंदर आपको भगत सिंह मिलेगा जो सच के लिए बुलंदी से बात करेगा। और उसके पीछे एक ही उनकी कुत्सित मानसिकता ये है कि जब तक ये बटे रहेंगे ना तब तक ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। और इनको बांटने के लिए धर्म की राजनीति करो, कभी जाति की राजनीति करो, ताकि ये आपस में लड़ते मरते रहें। ये लड़ते मरते रहेंगे, हम इनको पर राज करते रहेंगे। लोग कह रहे हैं कि हो सकता है अंबानी अडानी विकास कर दे किसानों का, उनको जिम्मा मिल रहा है तो। अदानी अंबानी विकास किसानों का करेंगे, ये कौन कहता है? लोग कह रहे हैं, उनके समर्थक कह रहे हैं। लोग जो है ना वो बहुत कम रह गए हैं और ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्ञान आ रहा है।
पिछले 20 दिन से मेरे को कोई नहीं ऐसा मिला कि मेरे साथ आके बात करे। बेवकूफ़ी नहीं, जाहिल हैं। माइंड माई वर्ड्स एंड मार्क माई वर्ड्स, वो जाहिल हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि मोदी का विरोध करना देश का विरोध है। अरे आप कम पढ़े लिखे डॉक्टर है, वो गौमूत्र का फायदा गिना देते हैं, आप उनको जाहिल कह रहे हैं। गौमूत्र पीने से कैंसर ठीक हो रहा है। गौमूत्र का फायदा उस जमाने में हुआ करता था जब गाय का जो राशन था, जो गाय का खान पान था, वो भी बिल्कुल शुद्ध होता था। आजकल गाय खाती है कूड़े में से जाके, तो गौमूत्र शुद्ध नहीं है। ये जाहिल है, इन लोगों को पता नहीं है कि गौमूत्र और गोबर शुद्ध कब होता था। सबसे पहली जो रोटी बनती थी घर में, माँ घर की जो बनाती थी रोटी, सबसे पहली ग्रास गाय का निकाला जाता था, शुद्ध भोजन उसका होता था। स्कूल बना रखा है उन्होंने। हाँ? है उनका शिशु स्कूल बना रखा है जहाँ पे महिलाओं को और बच्चों लड़कियों को नहीं भेजना चाहते। एक मिनट, मोहन भागवत जी के किसी स्त्री से पैदा हुए या कहीं और से हुए? वो तो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए। वो ब्रह्मा से मुझे भी मिलवाई है जिससे वहाँ पैदा हुए। स्त्री किस एक जन्म देती है, एक नया जीवन देती है, तो स्त्री का दर्जा पुरुष से कहीं ऊपर है। और जो लोग ये सोचते हैं कि स्त्री की जगह घर में है। सवाल सर, मोदी मुद्दे को जुमले तो बिना कुछ है ही नहीं, और मोदी को है ही जुमले। आपको खुद को भी पता ही है, हर बार झूठ ही निकला, आपको खुद को पता मोदी ने जुमले हाले तक मीडिया ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ को ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋੜੀ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। इकोनॉमी किहो ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ। कहने से क्या होता है, कहने से तो हम भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप भी करते हैं, उसका कोई फायदा है? मोदी खाली बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। हाँ, कोई सच है तो बताओ, किसी का नफा हो। तो एक मिनट पहले मेरी बात बताओ, मेरी बात सुनो। 350 करोड़ की वहाँ मूर्ति लगा दी, उसका क्या फायदा है? क्या है उसका फायदा? उसका क्या फायदा है? 1000 का वो बोरा कोरोना आ गया, पैसा नहीं है, सारे भूखे मर गए, और 1000 की वो संसद बना। आपका मास्क का लगाया क्यों नहीं? इसमें तो नाक नहीं है आपका, यहाँ से कोरोना नहीं रुकेगा, यहाँ से कोरोना रुकेगा। तो मोदी जी भी नहीं लगाते हैं तो कोरोना कहाँ है फिर बताओ ना? लॉकडाउन किसके लिए किया था? कोरोना कहाँ है? यहाँ कोरोना है। तो आप लोग को लगता है कि कोरोना के बहाने ये बिल ले आया गया? यस, लगता है तो बोल रहे हैं। ऐसा चाचा रोज आते चोर दरवाजे से चाचा ने मास्क ऐसा आपने नहीं जी, लगाया। ऐसा चोर, ऐसा एक मिनट बता रहा जी, संविधान ने हमारे को एक हक दिया था, अगर एक शांति तरीके में इसे अपनी आवाज उठाने का, और लोग अब रास्ता क्या है सर? लंबा 22 दिन हो गया, 10 से 12 लोग की मौत हो ये चुकी सरकार है। बताएगी। ये तो मोदी साहब से पूछना रास्ता क्या है इसका। रास्ते पे लाके ये जो हुआ है, रास्ता बंद हुआ है, जो मर्जी, इसके जिम्मेवार कौन है? मोदी। आप उनसे पूछना सुप्रीम कोर्ट क्या है। जथेबंदियां तो बात करने के लिए रेडी थी, जब बात करने के लिए जाती थी फिर आते क्यों नहीं थे मोदी जी? ये कोई अगर फैसला होने भी लगता है, स्पेशली ये 3 चैनल, दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट, दे आर ट्राइंग टू डिस्टॉर्ट द फैक्ट। ये 3 मतलब ये अंजना और अर्नब और सुधीर, और सबसे गंदा ये रिपब्लिक वाला, इसको महाराष्ट्र वालों ने जो ठोका था, बिल्कुल सही ठोका था। He deserve all that bashing। अच्छा, ये सरकार, ये मीडिया वाला, सरकार तो समझ में आता है, मीडिया वाला क्यों खिलाफ हो रहा है? सर अब आप बात, एक मेरी बात, ये सरकार की मीडिया है, उनकी सरकार की मीडिया है। हाँ, गोदी मीडिया उनकी गोद में बैठती है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे? सुनिए, किसी ने उनके विरोधी हो, वो उनको उनके बारे में बताओ। कोई भी गल सुनो ध्यान नाल, इन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं देना। कोई आंदा पहले उन्हें पूछो तो बिल्ला देखो किहड़े चैनल दा हैगा, ए करदे की मैं तुहानू दस रहा। ए तुहाडे कोलों कोई बाइट लैंदे है, किधरों कोई और फोटो चकते हैं, उन्होंने डिलीट करते हैं, फिर एडिट करते हैं, फिर पुट्ठी सीधी खबरां भेजते हैं, ते सच नहीं दिखाते, झूठ बोलते हैं। किसान आंदोलन ने मीडिया की पूरी विश्वसनीयता को खतरे में डाल दिया है। निधि दिखाएंगे, एक मिनट रुकिए। और आप लोग देखिए, मैं सोशल मीडिया से हूँ, ये देखिए जी न्यूज, रिपब्लिक, आज तक और गोदी मीडिया, ये सब का मैंने सुधीर के साथ काम। इनकी फोटो भी लगाई है, इसीलिए ये सारा दिन टीवी पे बैठ के गलत बातें बोलते हैं। कोरोना से खतरनाक, बिल्कुल कोरोना से खतरनाक है ये दुनिया को लड़ाने के लिए इनका हक है। इस धरती पर अगर कोई सबसे बड़ा अन्याय है तो भारत की धरती पर मां के गर्भ से अछूत पैदा कर देना। मैं गारंटी करता हूं, शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर की स्थिति है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे, आने वाला हर नवजात शिशु सुप्त विवेकानंद को जगाएगा, और विवेकानंद से कम नहीं है। तो आरएसएस क्या इतनी बड़ी चीज है कि आप उसको बार बार उसका नाम लेकर के उसको आगे बढ़ा रहे हो? क्या है वो? क्या है आरएसएस? क्या है
सर प्रधानमंत्री कंट्रोल में उसने समाज को क्या दिया है? संघ दक्ष, महासभा भक्ष, बोल कबड्डी कबड्डी कबड्डी। आप उसको लेके इतने प्रश्न दागे जा रहे हो। अरे कुछ आध्यात्मिक आप भी तो संगी थे पहले। हाँ, मैं बचपन में प्रचारक रहा हूँ 50 साल पहले। हमारे ज़माने में लोग आटे घोल के संगठन का काम करते थे और क्या कहते थे? शोषित पीड़ित दलित जनों के भाग्य जगाने वाले हम। जब हमने देखा कि तो कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम उससे अलग हो गए। हमने कहा भाई तुम्हारा ये मदारी का खेल है, दिखाने का और करने का कुछ और। आप जब मन वचन कर्म से एक हो जाओगे हम आपके साथ खड़े हैं। मैंने जो देखा वो बता रहा हूँ। आप जो है पता नहीं कौन से युग की बात कर रहे हैं। 2002 में मैंने देखा गुजरात दंगे में उसने हजारों मुसलमान बेगुनाह लोगों का खून बहा दिया। यही दिल्ली में कर रहा था वो 2020 में। उसने अमूल्य पटनायक से कहा कुछ नहीं करना, तुम हाथ बांध के खड़े रहो। 15 लाख बच्चों की भीड़ में से निकल के अमूल्य पटनायक IPS बना, उसको CP बनाया उसने, कमिश्नर पुलिस। दंगे होते रहे और वो हाथ बांध के खड़ा रहा। मुझे तो शर्म आती है यार, तुमने हमसे भी ट्रेनिंग पाई है कभी न कभी मसूरी में, हैदराबाद में। हमने तो तुम्हें सिखाया कि संविधान सबसे ऊपर है, तुमने तो धज्जियां उड़ा दी संविधान की। ये नरेंद्र मोदी ने बनाया था क्या उसको CP? बताइए। 2000 में गौतम अडानी टेंट का धंधा करता था, 2020 साल पहले। और कच्छ में ही था वो, जहाँ ये भाग के सरदार बन के गया था इमरजेंसी में। 25 जून 75 की रात को देर रात भाग के गया था, सरदार बन गया था नकली। असली सरदार बन जाता तो आज ये भारत का सिरमौर होता। उसने क्या किया? गौतम अडानी के साथ पार्टनरशिप की और कस्टम को चूना लगाया। सब्सिडी मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट बहुत योजनाएं बनाती है उद्योग धंधे को बढ़ाने के लिए। तो ये क्या करते थे? कागज पे ही माल जाता था विदेशों में, माल नहीं जाता था, कागज जाता था। यहाँ कस्टम कमिश्नर साइन करता, उधर से कस्टम कमिश्नर रिसीव करता। करोड़ों रुपए इन्होंने हमारे आपके छीन। मोदी जी CM थे? हाँ, नहीं उस समय, हाँ जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस जमाने में उसने इसको पार्टनर बनाया, तभी तो उसने अरबों रुपए इसके चुनाव में खर्च किए। तो वो कह रहे हैं कि जो किसान है जो बिल लाए हैं ना उससे मालामाल हो जाएंगे वो। आप लोग समझना नहीं चाह रहे। मोदी के भक्त कह रहे हैं, जो मोदी के समर्थक है, हम मीडिया वाले भी कह रहे हैं कि मोदी जी कहे तो ठीक है कर रहे हैं। वही तो आप मेरे पेट से जो खुलवाना चाह रहे हो, बड़ी बात कह दी आपने। गौतम अडानी को लाखों एकड़ जमीन किसानों की बिना रजिस्ट्री खाते चढ़ चुकी है और चढ़ेगी, और आप हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि चुनाव आएगा 2024 में, लोकसभा के चुनाव। 5 साल का मैंडेट होता है। 2019 में सारे देश की जनता ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे मोहर लगाई है। तो भुगतेगा कौन? बबूल के पेड़ पे आम ले आओगे आप? आप एक बार बताओ, आपको मतलब मोदी जी बबूल है? आपको क्या लगता है कि इस आंदोलन से वो एक कदम पीछे हट जाएगा? वो तो उसके सारे मुख्यमंत्री कहने लग गया चलो लाखों लोग, मोदी जी आप आज्ञा करो, हम सारे किसानों को लेकर दिल्ली चलते हैं, वो मोर्चा संभालते हैं, लाखों ट्रैक्टर लेके आएंगे हम। मैं कह रहा हूँ आपके दर्शकों को, एक सीरियस सवाल सुन। एक सेकंड, मैं बहुत ही सीरियसली कह रहा हूँ। आप हंस रहा हूँ मतलब मेरे अंदर की करुणा हंस रही है। अंधेरे में प्रकाश छुपा हुआ है। जब मैं रो भी रहा हूँ तो वो मेरी हंसी में व्यक्त हो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।